एक सवाल पूछता हूं तुमसे। पिछली बार कब था जब तुमने किसी को अपना डिसीजन एक्सप्लेन किया था? कब तुमने कहा था नहीं यार, एक्चुअली बात यह है? कब तुमने जस्टिफाई किया था खुद को किसी के सामने? अब दूसरा सवाल, उस एक्सप्लेन करने के बाद क्या हुआ? क्या उस इंसान ने तुम्हें और रिस्पेक्ट किया? क्या उसने तुम्हें और सीरियसली लिया? क्या उसने तुम्हारे बारे में अपनी राय बदली? नहीं लिया, बल्कि उसने तुम्हें और कमजोर समझा। उसके दिमाग में एक मैसेज गया, यह इंसान इनसिक्योर है, यह इंसान मेरी अप्रूवल चाहता है, यह इंसान मुझसे डरता है। और यही वो सच है जो कोई नहीं बताता। यही वो लेसन है जो निकोलो मचियावेल्ली ने 500 साल पहले लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो इंसान खुद को हर बार एक्सप्लेन करता रहता है, वो खुद ही अनाउंस करता है कि वो वीक है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की, उन रियल स्टोरीज की और उन प्रैक्टिकल हैबिट्स की जो तुम्हें इस वीकनेस से बाहर निकालेंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सबको खुश रखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सच में कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड बनना चाहते हैं। तो चलते हैं। चैप्टर 1, सीजर की वो गलती जो उसे ले गई। साल था 44 BC। रोम का सबसे शक्तिशाली आदमी जूलियस सीजर उस दिन सेनेट जाने की तैयारी कर रहा था। उसके सबसे करीबी लोगों ने उसे रोका। उसकी पत्नी कैल्पर्निया ने रात को एक बुरा सपना देखा था। उसने सीजर से कहा, आज मत जाओ। सूथसेयर्स ने भी यही कहा था, आइड्स ऑफ मार्च से बचो। लेकिन सीजर गया। क्यों गया? क्योंकि उसके एक करीबी एडवाइजर डीसीएस ने उससे कहा, अगर तुम आज नहीं गए तो सेनेट वाले कहेंगे कि सीजर डर गया, कहेंगे कि सीजर एक औरत के सपने से डरता है, कहेंगे कि वो कमजोर है। सीजर को अपनी इमेज प्रूव करनी थी। उसे डर था कि लोग उसे वीक समझेंगे। वो नहीं चाहता था कि किसी के मन में ये डाउट आए। वो नहीं चाहता था कि उसे एक्सप्लेन करना पड़े कि वो स्ट्रांग क्यों है। तो उसने जाकर प्रूव करने की कोशिश की। तो वो गया और उस दिन 23 चाकुओं ने उसकी जान ले ली। मचियावेल्ली ने यही पढ़ा, यही स्टडी किया, यही ऑब्जर्व किया कि जो इंसान दूसरों की राय से डरता है, जो अपनी इमेज को लेकर हर वक्त कॉन्शियस रहता है, जो हर किसी को प्रूव करता रहता है कि वो स्ट्रांग है, वो एक्चुअली सबसे कमजोर होता है। क्योंकि उसके डिसीजंस उसके खुद के नहीं होते। उसके डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ड्राइव होते हैं। और जो इंसान दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए जीता है, उसे दूसरे लोग जब चाहे जहां चाहे ले जा सकते हैं। पावर वो नहीं होती जो तुम दिखाते हो, पावर वो होती है जो तुम्हें प्रूव नहीं करनी पड़ती। चैप्टर 2, एक्सप्लेनेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब बात करते हैं उस साइंस की जो मचियावेल्ली के जमाने में नहीं थी लेकिन आज एग्जिस्ट करती है। जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो अपना डिसीजन, तो तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारी आंखें एक मैसेज दे देती है। वो मैसेज ये होता है, तुम्हारी राय मेरे लिए मैटर करती है, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए, मुझे खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। और इंसान का ब्रेन, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, ये मैसेज इंस्टेंटली रिसीव करता है। सोचो, जब तुम्हारा बॉस तुमसे कोई डिसीजन लेता है, क्या वो तुम्हें एक्सप्लेन करता है? जब एक जज कोर्ट में फैसला सुनाता है, क्या वो हर बात जस्टिफाई करता है? जब एक सीईओ कंपनी की स्ट्रैटेजी बदलता है, क्या वो हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअली समझाता है? नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन खुद उनकी लेजिटिमेसी है। उनका साइलेंस खुद एक स्टेटमेंट है। मचियावेल्ली ने द प्रिंस में लिखा था, द लायन डज नॉट एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू द शीप। शेर भेड़ों को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम हर रोज भेड़ों को एक्सप्लेन करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग हमें सीरियसली क्यों नहीं लेते। इसका एक और साइकोलॉजिकल एंगल है। जब तुम किसी चीज को डिफेंड करते हो, तो सुनने वाले के माइंड में ऑटोमेटिकली ये अजम्पशन बनती है कि उस चीज पर अटैक हुआ था। जब तुम जस्टिफाई करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि कोई गड़बड़ी थी। जब तुम एक्सप्लेन करते हो, तो लोग अज्यूम करते हैं कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। यह साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल और सबसे क्रूएल रूल है। एक्सप्लेनेशन गिल्ट का कन्फेशन बन जाती है, चाहे तुमने कुछ गलत किया हो या न किया हो। और एक बार जब ये पैटर्न सेट हो जाता है, जब लोगों को आदत हो जाती है कि तुम हर चीज एक्सप्लेन करते हो, तो वो हर छोटी चीज पर तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। तुम उनके लिए एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसे चैलेंज किया जा सकता है, जिस पर डाउट किया जा सकता है। चैप्टर 3, राहुल और अर्जुन की कहानी। एक ऑफिस में 2 लोग थे, राहुल और अर्जुन। दोनों सैम लेवल पर ज्वाइन हुए थे। सैम क्वालिफिकेशन, सैम एक्सपीरियंस, सैम सैलरी। राहुल बहुत इंटेलिजेंट था। उसके पास हर सिचुएशन का एनालिसिस होता था। जब भी वो कोई डिसीजन लेता,
वो सबको एक्सप्लेन करता था, नहीं यार, मैंने ये इसलिए किया, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी, तुम समझे नहीं, मेरा इंटेंशन ये था। देखो, अगर हम इस एंगल से देखें तो वो हर मीटिंग में अपने आइडियाज को जस्टिफाई करता, हर फीडबैक के बाद खुद को डिफेंड करता, हर क्रिटिसिज्म के बाद एक लंबा एक्सप्लेनेशन देता। अर्जुन ज्यादा बोलता नहीं था, जब डिसीजन लेता चुप रहता, जब कोई क्वेश्चन करता बस इतना कहता, मैंने जो सोचा वो किया, रिजल्ट्स देखते हैं, और चला जाता। 6 महीने बाद राहुल अभी भी लोगों को कन्विंस करने में लगा था। अर्जुन को प्रमोशन मिल गया। राहुल समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। उसने तो हर चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की थी, उसने तो हर डिसीजन का लॉजिक दिया था, उसने तो सबके सवालों का जवाब दिया था, फिर भी क्यों? लेकिन यही उसकी गलती थी। हर एक्सप्लेनेशन के साथ राहुल ने खुद को थोड़ा और छोटा किया था। हर जस्टिफिकेशन के साथ उसने मैसेज दिया था, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। हर डिफेंस के साथ उसने कंफर्म किया था, मुझ पर डाउट किया जा सकता है। अर्जुन की चुप्पी ने एक ऑरा बनाया था, एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी, एक फीलिंग कि यह आदमी अपने डिसीजंस पर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं लगती। यह आदमी यहाँ किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया, यह आदमी यहाँ काम करने आया है। और यही वो क्वालिटी होती है जो लोगों को लीडर्स बनाती है। ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में लोग उसे फॉलो करते हैं जो खुद को लीड करना जानता है। और सेल्फ लीडरशिप का पहला साइन यह है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। चैप्टर 4, लुइस 14 और साइलेंस की ताकत। फ्रांस का किंग लुइस 14 हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल रूलर्स में से एक। उसे सन किंग कहा जाता था। उसके दरबार में पूरी यूरोप की नजरें रहती थी। उसके बारे में एक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन उसके दरबार में एक नोबल आया। उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने पब्लिकली किंग की किसी बात पर सवाल उठाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग किंग की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? किंग क्या कहेगा? क्या सजा मिलेगी? किंग लुइस ने उस नोबल को देखा, कुछ नहीं बोला, बस देखा और फिर अपने चेंबर में चला गया। वो नोबल उस रात सो नहीं सका, अगले दिन भी नहीं। उसने खाना छोड़ दिया। उसकी एंजाइटी ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किंग ने क्या सोचा। क्या किंग गुस्से में है? क्या कोई सजा आने वाली है? क्या उसकी पोजीशन जाएगी? किंग ने एक शब्द नहीं कहा था और उसने उस नोबल को वो सजा दी जो किसी भी फिजिकल पनिशमेंट से बड़ी थी। अनसर्टेनिटी, नॉट नोइंग, द टॉर्चर ऑफ वेटिंग। यही है साइलेंस की असली ताकत। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हो, तो तुम दूसरे इंसान को पूरी पिक्चर दे देते हो। उसके पास तुम्हें काउंटर करने के लिए इनफ मटेरियल होता है। वो तुम्हारी थिंकिंग को समझता है, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज देखता है, वो तुम्हारी लिमिटेशंस को मैप कर लेता है। और जब वो ये सब जानता है तो वो तुमसे डरता नहीं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, दूसरा इंसान खुद अपनी इमेजिनेशन से तुम्हारे बारे में एक पिक्चर बनाता है और अक्सर वो पिक्चर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। मचियावेली ने यही कहा था, नेवर लेट पीपल फुली अंडरस्टैंड यू। जब तक लोग तुम्हें फुली रीड नहीं कर सकते, तब तक तुम्हारे पास एक नेचुरल एडवांटेज है। चैप्टर 5, सीजर बोर्गिया, मचियावेली का आइडियल। मचियावेली की पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सीजर बोर्गिया। सीजर उस जमाने का सबसे फियर्ड और रिस्पेक्टेड रूलर था। इटली में उसका नाम सुनकर दूसरे रूलर्स सोच में पड़ जाते थे। उसकी पावर का सोर्स क्या था? उसके पास बड़ी आर्मी नहीं थी, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे। तो फिर क्या था? वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता था। जब उसने अपने दुश्मन को माफ किया, उसने एक्सप्लेन नहीं किया। लोग सोचते रहे, क्यों माफ किया? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? जब उसने कुछ महीने बाद उसी दुश्मन को खत्म किया, उसने एक्सप्लेन नहीं किया। लोग हैरान रह गए। जब उसने एक सिटी जीती, उसने लंबी स्पीच नहीं दी। जब उसने किसी को पनिश किया, उसने रीजन नहीं बताया। वो बस करता था। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब लोगों को तुम्हारी नेक्स्ट मूव पता नहीं होती, वो तुमसे डरते हैं। जब लोग तुम्हें फुली डिकोड नहीं कर सकते, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। जब तुम्हारे एक्शंस का कोई प्रायर अनाउंसमेंट नहीं होता, वो तुम्हें सीरियसली लेते हैं। मचियावेली ने सीजर को आइडियल प्रिंस इसीलिए कहा, इसलिए नहीं कि वो मॉरली परफेक्ट था, बल्कि इसलिए कि वो साइकोलॉजिकली अनब्रेकेबल था। उसे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए थी, उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना था,
उसके एक्शंस उसकी अथॉरिटी थे, उसकी चुप्पी उसकी स्ट्रेंथ थी। और मचियावेली ने ऑब्जर्व किया कि यही क्वालिटी हर ट्रूली पावरफुल इंसान में होती है, चाहे वो रूलर हो, बिजनेसमैन हो या कोई ऑर्डिनरी इंसान जिसे लोग नेचुरली फॉलो करते हो। चैप्टर 6, वो साइकिल जो तुम्हें ट्रैक करती है। एक पैटर्न ऑब्जर्व करो जो हम सबकी लाइफ में होता है। जो लोग हर चीज एक्सप्लेन करते हैं वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। पहली बार एक्सप्लेन करते हैं, सामने वाला एक और क्वेश्चन करता है, वो फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन आता है, फिर एक्सप्लेन, फिर क्वेश्चन। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ज्यादा लोग अज्यूम करते हैं कि तुम पर एक्सप्लेनेशन का ऑब्लिगेशन है। तुमने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, तुमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है कि तुम अकाउंटेबल हो उनके हर सवाल के लिए। और एक बार जब ये डायनामिक बन जाती है, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते बिना ड्रामेटिकली कुछ बदले। लेकिन जब तुमने शुरू से ही एक्सप्लेन नहीं किया तो लोगों को पता ही नहीं होता कि तुमसे एक्सपेक्ट क्या करें। वो तुम्हारे रूल्स नहीं जानते, वो तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं जानते, और यह इग्नोरेंस तुम्हें एक नेचुरल एडवांटेज देती है। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हो, हर एक्शन का रीजन बताते हो, तो तुम एक ओपन बुक बन जाते हो। और ओपन बुक्स को लोग पढ़ते हैं, जानते हैं और फिर अपने फेवर में यूज करते हैं। मचियावेली ने कहा था, नेवर गिव पीपल अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर माइंड। जो इंसान फुली रीडेबल होता है वो फुली प्रेडिक्टेबल होता है, और जो फुली प्रेडिक्टेबल होता है उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे काम करता है। अब आते हैं रियल वर्ल्ड पर। जब कोई तुम्हारे डिसीजन को क्वेश्चन करे, उस अर्ज को रेजिस्ट करो जो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। बस इतना कहो, मैंने जो सोचा वो किया, और रुक जाओ। उस साइलेंस को कंफर्टेबल रहने दो। अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल हो, होने दो। वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। जब कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करे, स्माइल करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनकी क्रिटिसिज्म के साथ अकेला छोड़ देगी। वो खुद सोचते रहेंगे कि तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम उनसे बड़े हो? ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहेगी, तुम्हारे नहीं। जब तुमसे कोई गलती हो जाए, बस इतना कहो, सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन। फुल स्टॉप। एक्सप्लेनेशन नहीं, लॉन्ग स्टोरी नहीं, ट्रैफिक का बहाना नहीं, फोन का एक्सक्यूज नहीं, ब्रीफ एक्नॉलेजमेंट और कमिटमेंट। बस इतना। एक छोटी सी क्लीन अपॉलॉजी हमेशा एक लंबे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे, मत बोलो। तुम्हारे एक्शंस इवेंचुअली सब कुछ कह देंगे। जो लोग सच में मैटर करते हैं वो रिजल्ट्स देखते हैं, वर्ड्स नहीं। ये सब करना शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, अपनी बात रखो, खुद को प्रूव करो। लेकिन जो लोग ट्रूली ग्राउंडेड होते हैं वो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और ज्यादातर केसेस में चुप रहना ज्यादा पावरफुल होता है। कंक्लूजन। तो फाइनली, क्या मचियावेली ये कह रहे थे कि कभी किसी से बात मत करो, कभी कुछ शेयर मत करो, कंप्लीटली साइलेंट रहो? नहीं। मचियावेली का लेसन यह था, एक्सप्लेनेशन और कम्युनिकेशन में फर्क होता है। कम्युनिकेशन तब होती है जब तुम किसी को जेन्युइनली इन्फॉर्म करना चाहते हो, जब कॉन्टेक्स्ट जरूरी हो, जब रिलेशनशिप में क्लैरिटी इंपॉर्टेंट हो। एक्सप्लेनेशन तब होती है जब तुम किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, जब तुम अप्रूवल चाहते हो, जब तुम खुद को डिफेंड कर रहे होते हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान कम्युनिकेट करता है क्लियरली, ब्रीफली, पर्पसफुली। एक इनसिक्योर इंसान एक्सप्लेन करता है बार बार, डिफेंसिवली, एंग्शियसली। जब तुम्हें जेन्युइनली किसी को इन्फॉर्म करना हो, करो। जब किसी को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, दो। जब कोई सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एड्रेस करो। लेकिन जब कोई बस तुम्हारी इनसिक्योरिटी को टेस्ट कर रहा हो, जब कोई तुम्हें जस्टिफाई करवाने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई तुमसे अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा हो, तब साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है। 500 साल पहले मचियावेली ने यह लिखा था, और आज भी ये उतना ही ट्रू है। तुम्हें प्रूव नहीं करना खुद को, तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना अपने डिसीजंस को, तुम्हें हर किसी का दिल नहीं जीतना, तुम्हें हर किसी को खुश नहीं रखना। बस एक काम करना है, जो सोचो वो करो, और उसके पीछे खड़े रहो, साइलेंटली, कॉन्फिडेंटली, बिना किसी को बताए कि तुम क्यों खड़े हो। बाकी सब अपने आप होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ दे गई, एक थॉट, एक शिफ्ट,
एक नया पर्सपेक्टिव, तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही एक स्टोरी आती है, ऐसा ही एक लेसन आता है जो किताबों में होता है, हिस्ट्री में होता है, साइकोलॉजी में होता है, लेकिन जिसे कोई सिंपली नहीं बताता। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है जिसे ये सुनने की जरूरत है, जो हर चीज जस्टिफाई करता रहता है, जो हर बात में खुद को डिफेंड करता है, जो हर किसी की अप्रूवल के लिए जीता है, तो ये वीडियो उसे भेजो। शायद ये वीडियो उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट बने जो तुम उसके लिए चाहते हो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।